अस्सलाम एवरीवन। बेटा कंफर्म कीजिएगा कि आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है बेटा। ठीक है बेटा। हमने कल कौन सा क्वेश्चन किया था बेटा, जरा कंफर्म कीजिएगा। हमने मोड का क्वेश्चन किया था आई थिंक ना, मोड ग्रुप डाटा का। सर 4.33 तक कर लिया था शायद। ठीक है भाई, ठीक है। ठीक है भाई, क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, 4.34 स्टार्ट किया जा रहा है। आपकी क्लास हो रही है बिजनेस स्टैट्स की। ठीक है बेटा, 4.34 है। पेज नंबर 111 है, शाहिद जमाल की बुक है बेटा। जो क्वेश्चन आपके सामने हमें गिवन है, इसका मोड निकालने के लिए इसका हम बेटा मोड निकालते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। जो वर्डिंग्स क्वेश्चन में इस्तेमाल हुई है बेटा, उस वर्डिंग्स को ही आपने फॉलो करना, हमेशा याद रखना। वेट्स इन LBS यानी कि पाउंड्स, और वो है 118 टिल 126, 127 टिल 135, 136 टिल 144, 145 टिल 153, 154 टिल 162, 163 टिल 171 और 172 टिल 180। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में हमारे पास जो गिवन है बेटा, वो है फ्रीक्वेंसी। वो है 3, 5, सॉरी 3, 15, 20, 32, 32 के बाद है बेटा 18, 7, 5। ठीक है बेटा। अच्छा, ये हमारे पास क्वेश्चन लिखा गया। सबसे पहले जैसा कि मैंने कल आपको दिखाया था बेटा, ठीक है रिजवान मुनी, मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया है। अभी हम सॉल्व करते हैं तो आपको फिर बता देते हैं कि किस तरीके से बेटा। अच्छा, सबसे पहले बेटा मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास ये क्वेश्चन आए तो मीडियन हो या मोड हो, आपने दोनों में ये चेक करना है। उसके बाद बेटा जब भी मीडियन हो या जब भी मोड हो, तो बेटा आपने सबसे पहले ये चेक करना है कि आपके पास जो क्लासेस गिवन है बेटा, वो क्लास इंटरवल है या क्लास बाउंड्रीज है। अगर आपके पास बेटा क्लास इंटरवल गिवन हो, तो आपने सबसे पहले मीडियन के लिए भी और मोड के लिए भी आपने सबसे पहले जो बनानी है वो है बेटा क्लास बाउंड्रीज। अगर आप इस क्वेश्चन में देखो बेटा, ये जो आपके पास क्लासेस गिवन है बेटा, ये हैं क्लास इंटरवल्स। आप बनाओगे क्लास बाउंड्रीज, और तरीक़ेकार आपको पता है। क्लास बाउंड्रीज बनाते हैं 117.5, 126.5, 126.5, 135.5, 135.5, 144.5, 144.5, 153.5, 153.5, 162.5, 162.5, 171.5, 171.5, 180.5। ठीक है बेटा, चूंकि हम ये मोड का क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें हमें क्लास या कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी बेटा हमें इसमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। मोड का फॉर्मूला आपके सामने लिख देता हूँ, और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन को मज़ीद
तरीके से सॉल्व करते हैं। मोड का फॉर्मूला बेटा यूँ कुछ है, L प्लस FM माइनस F1 डिवाइडेड बाय 2FM माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है बेटा? अब इस फॉर्मूले को देखते हुए आपने वैल्यूज़ असाइन करनी है। कल के क्वेश्चन में भी यही हुआ था कि बेटा आपने सबसे पहले तो ये चेक करना है कि बेटा सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन-सी है? डाटा में अगर देखें तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी बेटा 32 है। ये जो 32 है आपके पास बड़ी फ्रीक्वेंसी, इसको आप सर्कल कर दें और ये आपका होगा एफएम। इससे एक स्टेप ऊपर वाला जो फ्रीक्वेंसी होगी, ये आपका एफ1 होगा। इस 32 से एक स्टेप नीचे वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी, ये आपका एफ2 होगा। उसके बाद आपके पास एल यानी कि लोअर क्लास बाउंड्री, जो आपकी फ्रीक्वेंसी है सबसे हाईएस्ट, इसकी लेफ्ट साइड वाली जो लोअर क्लास बाउंड्री है, ये आपका एल हो गया। अब आपके पास हाइट बचा। बेटा हाइट आप इस तरीके से करते हैं, 153.5 में से माइनस करते हैं 144.5 को। जब 153.5 में से 144 को माइनस करेंगे तो आपके पास गालिबन 9 हाइट आती है। तो इसमें आपकी हाइट जो होती है वो 9 हो गई बेटा। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? अकबर साहब, आपका सवाल है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफएम? बेटा एफएम का फुल फॉर्म होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन बेटा। मैं इसकी स्पेलिंग बेटा टाइप कर देता हूँ अकबर साहब, ताकि सबको पता चल जाए। मिड नहीं बेटा, इसका बेटा ये होता है कि जो सबसे लार्जेस्ट होती है ना, इसको बोलते हैं। ठीक है अकबर साहब? ठीक है। सिमिलरली बेटा अगर आपने ये सवाल पूछ लिया तो उसके बाद फिर F1 का भी मैं बता देता हूँ। F1 को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रोसीडिंग। फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रोसीडिंग, इसकी स्पेलिंग मैं आपको टाइप करके बेटा भेज देता हूँ। तमाम लोगों को बेटा बताता चलूँ, F1 जो इसमें लिखा हुआ है बेटा, इसका क्या मतलब है? और F2 का क्या मतलब है? आप लोग के चैट में बेटा ये मिल गया है, फिर भी मैं प्रोनाउंस कर देता हूँ। FM का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन,
F1 का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, या इन शॉर्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग। F2 का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं इसके सोल्यूशन पर। इस फॉर्मूले को देखते हुए L आपने जो आपके पास है 144.5 वो लिख दिया बेटा, इज इक्वल टू कोसाइन 144.5 प्लस FM आपके पास है 32 माइनस F1 आपके पास है 20 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट में FM की जगह पर 32 माइनस 20 माइनस 18 मल्टीप्लाई बाय हाइट आपके पास है 9। नेक्स्ट स्टेप में 144.5 प्लस 32 में से 20 को माइनस किया, आपके पास आंसर आया है 12। नीचे आपने 2 को 32 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आया 64। उसमें आपने माइनस किया 20, अब आपके पास आया 44, फिर माइनस किया आपने 18, आपके पास आंसर आया 26, यानी कि 12/26 मल्टीप्लाई बाय 9। ठीक है बेटा, नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। 12 को 26 से बेटा डिवाइड करेंगे, 144.5 प्लस इन दोनों को जब हमने डिवाइड किया 12 डिवाइडेड बाय 26 तो हमारे पास आंसर आया 0.46। इसको हमने 9 से मल्टीप्लाई करना है, हमारे पास आंसर आता है बेटा 144.5। इन दोनों को जब आपने मल्टीप्लाई किया आपके पास आंसर आता है 4.14। ठीक है बेटा, 144 इन दोनों को प्लस कर लिया जाए, 144.5 और 4.144 को, तो आपके पास आंसर आता है 148.64। ये आपके पास मोड आ गया बेटा। इस क्वेश्चन में बेटा किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बेटा डिस्कस कर लीजिए। बेटा इस क्वेश्चन में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बेटा डिस्कस कर लीजिए। ठीक है रिजवान, बेटा और किसी को कोई कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन से रिलेटेड बेटा? ठीक है बेटा, आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि आपको मैं एक क्लास वर्क दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन बेटा आप लोग अभी अटेम्प्ट कीजिए और उसका सोल्यूशन अभी भेज दीजिए ड्यूरिंग क्लास। आपके पास सेम पेज पर यानी कि 111 पर आपके पास क्वेश्चन है 4.38। बेटा इसको जरा सॉल्व कीजिए बेटा। सर 4.38 के सिर्फ मोड निकालना है या मीन मीडियन मोड सिर्फ क्यों निकालना सिर्फ मोड, सिर्फ मोड। है? ओके सर।
अलीजा बेटा सिर्फ इसका ना मोड निकालना है, 4.38 का सिर्फ मोड निकालना है। आई होप कि आप लोगों का हो गया, आप लोगों के आंसर्स मेरे पास यानी कि सोल्यूशन आना स्टार्ट हो गए हैं। इसको करने के बाद सिर्फ एक और क्वेश्चन आपने लास्ट आज का करना है, वो है 4.37। इसका सोल्यूशन भी आपने करना है, उसके बाद हम क्लास एंड कर देंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि 4.38 आप लोगों के यानी कि सोल्यूशन आना स्टार्ट हो गए मुझ तक। उसके बाद आपने 4.37 के तीनों पार्ट आपने सॉल्व करने हैं। ये इसका सोल्यूशन जो है उसका स्नैपशॉट आप मुझे भेज दीजिए। जजाकल्ला। सर इसके बाद कौन सा करना है? सर सर
सर दूसरा क्वेश्चन कौन सा करना है? हमार हमार हाँ दूसरा क्वेश्चन कौन सा करना है? यार सर जवाब ही नहीं दे रहे, मैंने हटाओ। सर जवाब देंगे जब भी तो करेंगे, मैंने अब 2 मरतबा पूछा, नहीं जवाब दिया, मैं चुप हो गया। जी भाई किसी पूछे। और से पूछ लिया था। निजामी साहब पूछ ले भाई। सब अब बता दे कौन सा सवाल करना था, मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज करा। 4.38 और 4.37। 38 और 37। जी बेटा। 38 तो हो चुका है। हो चुका है तो उसके बाद 37 करेंगे। और 3 ठीक है सर, मैं उसको करके भेजता हूँ। ठीक है भाई। निजामी साहब, ये आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर आ रही है। ये मोड में कंफ्यूजन है, मोड में गलती आई है भाई। 38 में हाँ, सर क्या गलती आई है? इसको ज़रा आप खोलें अपने पास। आपने सर नीचे खुला। वाले, नीचे में जो है आपने FM, बेटा वो गलत लिखा हुआ है। आपने ब्रैकेट में 4 लिख दिया, हालांकि FM जो है वो 6 है। ओ सॉरी सर, यस सर, 2 6 12। ठीक है, जब नीचे वाले 2 को आएगा सॉल्व सर। करोगे तो आपके पास नीचे आंसर जो 0 आ रहा है ये नहीं आएगा। नीचे आंसर 2 आएगा आएगा। आपके पास 4। 4 आएगा। हाँ, इस पूरे को सॉल्व करके 4 आंसर आएगा। 4 4 2 करके देखें कैलकुलेटर में। सर हो गया, 4 आ गया नीचे वाले। ठीक। 2 डिवाइडेड बाय 4। 0.5 होता है। फिर उस 0.5 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 से मल्टीप्लाई 0.5। करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.5।
1.5 को फिर 9.5 में प्लस करेंगे तो आपका मोड आएगा 11। थैंक यू सर। सर 37 के अंदर तो सिंपल जो खाली जो 3 10 80 आया हुआ उसमें खाली 80 आंसर आ गया। इसका 80 आंसर आ गया। 37 में उसमें तो कोई फॉर्मूला लगेगा नहीं। हाँ बिल्कुल फॉर्मूले लगेगा, लेकिन वो प्रोसीजर तो देखना है कि आप लोग किस तरह कर रहे हो, भूल तो नहीं गए हो। पिछला ये मैं चेक करना नहीं सर, चाह रहा एरे करा बस वो हो गया। हूँ। एरे किस में होगा? मीडियन में ना। मोड में। इसके तीनों पार्ट करने, मीन मीडियन मोड, तीनों पार्ट करना भाई। अच्छा, इसमें तीनों करने हैं इसके, मैंने सिर्फ मोड करा था। नहीं, इसको तीनों करना है। ठीक है सर, 2 और कर लेता हूँ। बेटा ये अकबर साहब, ये हाइट जो है, आप लोग तमाम लोग को मैं बताता चलूं बेटा, हाइट जो है वो आपकी 3 आ रही है। आप लोगों ने बेशतर में से कुछ लोगों ने आप में हाइट जो है वो बेटा 2 रख ली है। उनके आंसर्स गलत हैं भाई, तो हाइट सही कीजिए। लाइबा अब सही है बेटा, पहला वाला गलत था, अब सही है। अकबर बेटा उसको ज़रा सा चेक कीजिए, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन है आपके बेटा। रिजवान तुम्हारा भी बेटा सही है। बेटा आज के टॉपिक में कोई कंफ्यूजन है तो बेटा डिस्कस कर लीजिए। कोई कंफ्यूजन है तो बेटा डिस्कस कर लीजिए। ठीक है बेटा, यहाँ तक अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है तो मैं यहाँ पर क्लास एंड करता हूँ। आप लोग दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।